काले पानी की सजा देंगे, हम वो भी सहेंगे। सुबह से डिटेन ही थे क्या सजा? 4 घंटे से अभी छूट के आ रहा हूँ। अभी अरेस्ट किया, हमने क्या गुनाह कर दिया? अभी थाने से छूट के आ रहे थे, अभी थाने से छूट गया। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा अरे हमको आतंकवादी है, बॉम्ब बनाते हैं ना, इसलिए हमको पकड़ के लेके गए। हम मिलने गए थे और हमने रिक्वेस्ट की थी डीओपीटी मिनिस्ट्री से अभी आपके सामने हुई है। आपके सामने किस तरीके से प्यार से पकड़ के बिठाए उन्होंने। विक्रम सर रो क्यों रहे हैं? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। सही हो रहा है, इन्हीं से पूछो, किसी से पूछो, इन्हीं से हाथ रख के ये कहते हैं कि पेपर सही हो रहा है। पेपर सही हो रहा नहीं हो रहा, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं भाई, तुम्हारे भाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हित नहीं है। जो करना है करो। सुबह से ये तमाशा हम लोग देख रहे हैं। अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर गलत है, वेंडर गलत है, पेन नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है, 200 400 जाना मत बच्चों, खदेड़ देंगे पर जाना मत। सिस्टम की पोल खोलना क्या गुनाह हो गया, क्राइम हो गया? ये तानाशाह सरकार है जो बात अपनी बोलने तक नहीं देती है। कौन सा मतलब होता है? जिस सरकार में 10 बजे तक पेपर हो सकता है, धरना क्यों नहीं हो सकता? पुलिस वालों ने कहा कि आप जाइए यहाँ पे, आप जाकर के धरना दीजिए, हम दे रहे हैं। जानने के लिए कौन सी मतलब क्या बनता है? मतलब सुबह से घुमाया जा रहा है आप लोग को? आप बच्चों तक बात पहुँचाइए, बोलिए कि क्या होगा बच्चों तक आप बात पहुँचाइए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको? किस थाने में? मीडिया साथ चलो, मीडिया हमारे साथ चलो, हमें मार देंगे। यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है यहाँ पे। नीतू मैम, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस सरकार की आज देखिए ऐसी हालात की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। और ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। मर्दानगी के लिए डीओपीटी में मिलने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? सर उद्देश्य इस खराब एग्जाम सिस्टम को सुधारना है कि इतने साल से सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि सरकार की खुद भी मिली भगत है इसी चीज में। यहाँ पुलिस ने ये बच्चों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। जिस प्रकार की आज देखिए ऐसी हालात की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। लेडीज करके उतार दो, जो बाथरूम जाए वापसी आ जाए, लेकिन वो भी नहीं हो। लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। हम फिर से ये कह रहे हैं, हम इतना झेल लेते हैं, इतना झेल लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। जो हुआ है इतना हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मैडम भी बहादुर हैं, मैडम ने भी झेल लिया, कोई उफ नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि एक बार डीओपीटी से मिलवा दो। और टीचर्स पे एफआईआर क्यों? टीचर्स पे एफआईआर का कारण पूछ रही क्या आप पर भी एफआईआर हुई? मैम टीचर्स पर भी एफआईआर हुए हैं। कल एक को तो मिल चुका है, आज उन लोग जा रहे हैं पेश होने के लिए। हम लोग के पद का अभी तक हम लोग को पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम लोगों का सबका कंप्लीट डिटेल लिया गया है। हमारा कहना है कि क्या हम जिस मंत्री को चुन के भेजे हैं उनसे हम 4 टीचर्स नहीं मिल सकते? हम कोई आतंकवादी, कोई क्रिमिनल नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं हमें उन तक ये बात पहुंचाने का मौका दिया जाए कि एसएससी क्या कर रही है। एक टीसीएस जिसमें 3-4 खामियां थी, उन सुधारने के बदले में उन्होंने हमें ऐसा परेशानी में डाला है कि आज हम एक पंखा, एक पेन और एक पेंसिल के लिए डिमांड कर रहे हैं। एक रफ पेपर देने का उनकी औकात नहीं है एडिक्वेटी के पास। उन लोगों ने ऐसे लड़कियों को जो 17-18 साल की जो बैठ के रील बना रही है, उनको वहाँ पे एग्जाम सेंटर के इन्विजिलेटर बना के बिठाया हुआ है। टीचर विरोध कर रहे हैं तो उसके ऊपर में एफआईआर डाल दो, टीचर्स के ऊपर एफआईआर क्यों? लाठी चार्ज कर दो, उनको मार दो, पीट दो, जेलों में बंद कर दो, शहर के बाहर ले जाकर के छोड़ दो, उनको पीने के लिए पानी मत दो, और जितनी धाराएं लगा सकते हैं उतनी धाराएं लगा दो। मुझे आप लोग बताइए कि फाइनली आप लोगों की सरकार से इस वक्त क्या मांग रहेगी, और अगर आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है डीओपीटी डिपार्टमेंट में या जो शिक्षा मंत्री है उनसे, तो क्या आप लोग आगे करने का सोच रहे हैं? एक ही डिमांड है मैम हमारी कि एग्जाम सिस्टम आप फीस बढ़ाएं
बट एग्जाम सिस्टम को नीट एंड क्लीन करें, एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप 100 रुपए फीस मत लीजिए, 1000 लीजिए, हमें ना टीसीएस से मतलब है ना एडिक्विटी से मतलब है। हम सरकार को देख रहे हैं, आप 10 सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं, हम 10 के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 10 तरीके से भर दीजिए। अब ये हालत नहीं होनी चाहिए कि सेंटर्स पे 6 बजे पेपर खत्म होता है लेकिन रात 10 बजे सेंटर से लड़कियां निकल रही हैं, क्योंकि वहां पे ये टेक्निकल ग्लिच बोलते हैं और इनकी दिक्कतें हैं। अब भारत इस स्टेज पे तो नहीं है कि यहाँ की और माउस के लिए हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़े। और आप किसी तरीके से, और जो जनता सुन रही है, भाई आप हमारी मदद करिए, आप बताइए कि हम एफआईआर हो गई और क्या हम करवाएं और कौन सी ऐसी चीज करें जिसके क्या थ्रू हम सरकार तक मुझे यही बताइए कि आप लोग जो हैं, आप लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, इतने बड़े लेवल पे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बार पहले भी एसएससी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुका है। अब हाँ, नहीं नीट से पहले भी, नीट से पहले, और हाँ 2017 में वो भी प्रोटेस्ट हो चुका था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम सब चीज़ें बदलेंगे, फिर नीट का पेपर लीक हुआ, उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ। तो क्या बच्चे आपसे इतना कंप्लेन करते हैं कि आप लोगों को भी आना पड़ा सड़कों? 2017 के बाद बहुत प्रॉपर तरीके से स्मूथ चला सब कुछ। हमारे 3-4 शिकायतें थी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का पेपर सेम लेवल का कर दे रहा है टीसीएस, वेटिंग लिस्ट नहीं है और मार्क्स टू ऑल दे देते हैं अगर वो क्वेश्चन गलत करते हैं तो। हमारे 3-4 शिकायतें थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेंडर ही चेंज कर दिया। अब वेंडर जो चेंज हुआ है उसकी ये हालत है, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम पेन, पेपर, माउस और की इनके लिए नहीं लड़ सकते हैं मैम। दूसरी बात है कि वहाँ पे प्रॉपर बायोमेट्रिक का अटेंडेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कोई पहन के चल जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं है। वहाँ अंदर कुछ बच्चे मोबाइल लेके भी चले गए हैं और उसके बाद जब बच्चे आवाज़ उठाते हैं कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा माउस नहीं चल रहा है, तो बच्चों को पीटा भी जा रहा है, उनको बंद कर दिया गया है, उनको रात को 9 बजे तक नहीं छोड़ा गया है, उनको हैरास किया जा रहा है। कोई प्रमाण है आपके पास? बहुत सारे नाक टूटा हुआ है यहाँ पे, नाक टूटा उस बच्चे का, बाउंसर से मारा गया वहाँ पे, और किस बात का विरोध कर रहा था कि मोबाइल सब लेकर के क्यों जा रहे हैं, ये गुनाह है। बहुत सारी कौन होता है मैम? एसएससी ने ये क्लियरली मेंशन करा था, जो टेंडर फ्लोट करा था उसमें, कि जो इन्विजिलेटर्स होंगे उसमें कोई मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं होगा, किसी का भी नहीं। अभी आप लोग क्या करने की सोच रहे हैं, कहाँ जाने की सोच रहे हैं, किस कैसे आवाज पहुंचाएं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डीओपीटी तक हमारी बात पहुंच जाए, हमें एक मीटिंग का समय दिया जाए, हम 5 मिनट में समझा देंगे कि क्या प्रॉब्लम से। मैम हम लोग यहाँ नेता नहीं बनना है, हमारे भी घर है, बाल बच्चे हैं, हमें भी काम करना है, हमें भी पढ़ाना है। लेकिन अगर हम सड़क पे उतर के कोई बात करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं 5 मिनट का मीटिंग, तो ऐसा है जो सरकार को हम लोग चुन के भेजे हैं वो 5 मिनट तो अपने जो जनप्रतिनिधि है वो तो मिल सकते हैं ना अपनी जनता से। बस इसी का डिमांड है ताकि हम बच्चों का कंप्लेंट उन तक पहुँचा सके और आगे का उन लोग स्मूथ सिस्टम बना सके। जो मेहनती छात्र है हैं उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, यहाँ पे सेटिंग से काम नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे एग्जाम देने वाला जो बच्चा जा रहा है वो इस टेंशन में ना जाए कि मेरा माउस चलेगा कि नहीं, कि मुझे पेन मिलेगा।